हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 9th to 15th अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। लेट्स सी। एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। बट वहाँ पर आपको आपकी जस्ट मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स भी मिलेंगी। सो अगर आप अपनी मंथली रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पर देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइक आपके लिए डिसेप्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। पॉसिबली यहाँ लाइक मैनिपुलेशन है, पॉसिबली आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लाइक यहाँ पर मुझे थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। मैनिपुलेशन यहाँ पर आपकी ये दिख रही है एंड डिसेप्टिव एनर्जीज इन द सेंस ऑफ की लाइक पॉसिबली इस तरह है कि आप खुद से अपने आप से कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हो जो कि सच नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप से अपने सेल्फ से कुछ ऐसा कह रहे हो जो कि सच नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर यहाँ कम्युनिकेशन हुई है जिससे आपके लिए लाइक एक स्पेसिफिक सिचुएशन में लाइक ऐसे कह सकते हैं कि ओपनिंग हुई है। कोई ऐसी सिचुएशन थी, स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई ऐसी खास सिचुएशन जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉक हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन हुई है या किसी पर्सन के साथ यहाँ पर किसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन हुई है, बातचीत की है आपने, जिसके बाद यहाँ पर आपके लिए ये सिचुएशन जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि ओपन होते हुए दिख रही है। फिर से ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप आपके लिए ओपन होता हुआ दिख रहा है। पास्ट में देखो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, यहाँ मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपनी लव लाइफ के लिए लाइक चॉइसेस ले रहे हो, पॉसिबली इस तरह दिख रहे हो। लाइक पॉसिबली आपको चूज कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, आपके सामने कुछ चॉइसेस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से आप किसी को चूज कर रहे हो। एंड ये इस तरह है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ऐसा कर रहे हो। लाइक आप इस तरह हो कि हाँ, ये कनेक्शन या ये पर्सन या ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा रहेगा तो मुझे इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझे इसी पर्सन के साथ जाना चाहिए। आप इस तरह लाइक आप अपनी लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल होते हुए सोच रहे हो कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा तो मुझे इधर जाना चाहिए। इस तरह आप दिख रहे हो। एंड ये मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप उसी चीज़ को चूज करें जो आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके लिए सही रहेगा। एंड ऐसा नहीं है कि लाइक आपकी साइड से जिसको आप चूज कर रहे हो उसके लिए आप इमोशंस नहीं रखते, ऐसा नहीं है। ये इस तरह है कि लाइक आपकी साइड से इमोशंस भी हैं, बट ऑल्सो यहाँ आप इस तरह हो कि लाइक आप देख रहे हो कि हाँ, जो भी कनेक्शन या जो भी पर्सन आप अपने लिए चूज करो उससे आपकी सिचुएशन के हिसाब से फिट होना चाहिए। लाइक उसे आपकी लव लाइफ के लिए फिट होना चाहिए। आप इस तरह से किसी को चूज कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आप उसके लिए इमोशंस भी रखते हो, बट आप लाइक हर तरह से देख रहे हो कि हाँ, ये पर्सन मेरी लव लाइफ के लिए फिट रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो। एंड ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप अपनी लॉजिकल होते हुए भी आप देख रहे हो, लाइक जो पर्सन आपकी लॉजिक के लिहाज से भी आपको सही लग रहे हैं, आप सब तरह से किसी लाइक जो भी ऑप्शन है आप उनमें सब तरह से देख रहे हो कि हाँ, ये पर्सन हर तरह से ठीक है मेरे लिए, तो आप उसको चूज कर रहे हो। ये इस तरह है, आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। करंट सिचुएशन में देखो यहाँ पे द फूल है, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, या यहाँ लव है, यहाँ लव दिख रहा है। इस तरह है कि ये बहुत ही रियल लव है आपके लिए यहाँ पर। एंड यहाँ मुझे आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है, आपके लिए खुशियाँ दिख रही हैं, बट यहाँ ऑल्सो एक लॉस की फीलिंग है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लॉस फील कर रहे हो। या लाइक ये इस तरह है कि पॉसिबली इवन के यहाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सिचुएशन है, इवन के यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ लव है, बट ऑल्सो आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप इसको खो दोगे। लाइक यहाँ किसी चीज़ को या पॉसिबली किसी पर्सन को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप उनको खो दोगे। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज है, यहाँ बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बट आप फील कर रहे हो कि आप इसको खो दोगे।
या लाइक आप इस तरह की लाइक आप इस सिचुएशन को या इस पर्सन को अभी खो दोगे, या आप इसको लाइक बहुत जल्द खो दोगे, लेकिन आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप लाइक लॉस फील कर रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपने इस कनेक्शन को खो देना है, आप इसको खो दोगे। लाइक यहाँ आपकी साइड से लॉस की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये मे भी इस तरह हो सकता है कि आपको फेयर है, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ आप फेयरफुल हो, आपको डर है, आपको फेयर है कि आप इसको खो दोगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज ओवरऑल दिख रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। सो इस तरह है कि लाइक दोनों एनर्जीज सेम टाइम पर आपके लिए दिख रही हैं। लाइक एक्सट्रीम हैप्पीनेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी दिख रही है। एंड यहाँ पर इसके साथ साथ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें आप लॉस फील कर रहे हो। दोनों एनर्जीज मुझे सेम टाइम पर दिख रही हैं। सो ये आपका फेयर हो सकता है, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप इस हैप्पीनेस को खो दोगे, जो खुशियां हैं यहाँ पर आपकी, या ये जिस पर्सन के साथ आपकी खुशियां, आप उसको खो दोगे। लेकिन आप यहाँ पर पॉसिबली आपकी साइड से फेयर हो सकता है, आपको डर है। फ्यूचर के लिए देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वर्क कर रहे हो अपने मटेरियल वर्क पर। लाइक आप पॉसिबली अपने वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा लाइक अपनी वर्क सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। लाइक आप अपने इमोशंस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हो जितना फोकस आप अपने मटेरियल वर्ल्ड पर कर रहे हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक आप अपनी खुद की स्टेबिलिटी पर वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने सेल्फ की स्टेबिलिटी पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। एंड आप इस तरह हो कि लाइक आप इस तरह की मुझे अपने सेल्फ के लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, इस तरह आप देख रहे हो। लाइक आप अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। एंड आप भी जानते हो कि लाइक ये फौरन से नहीं हो जाएगा, जल्दी से ये स्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं आ जाएगी। आप भी जानते हो कि इसमें आपको थोड़ा वक्त लगेगा, आपको थोड़ी इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो ये इस तरह है कि लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरह के लाइक आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एंड ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये फोकस आप कर रहे हो, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर इतना फोकस नहीं कर रहे जितना आप अपनी स्टेबिलिटी, खुद की स्टेबिलिटी पर यहाँ पर फोकस कर रहे हो, ऐसे मैं कह सकती हूँ। लाइक जो भी लव लाइफ के आपके चल रहा है, जो भी आपकी लव सिचुएशन है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, उस पर मुझे इस वक्त आपका इतना फोकस नहीं दिख रहा है जितना आपकी स्टेबिलिटी पर आपका फोकस बनने जा रहा है। यहाँ पर आप चाहते हो कि आप खुद में स्टेबिलिटी लाओ, कोई पर्सन लाइक आपकी स्टेबिलिटी को खराब ना कर सके, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी स्कॉर्पियो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, यहाँ पर लाइक आप वेट कर रहे हो कि वो सिचुएशन जो आपके लिए लाइक प्योर लव सिचुएशन दिख रही थी, यहाँ पर आपकी रीडिंग में मुझे एक प्योर लव सिचुएशन दिखी है, जो कि आपकी करंट सिचुएशन में मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा आपके लिए लव दिख रहा है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि वो सिचुएशन जो कि एक प्योर लव सिचुएशन थी आपके लिए, वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आए। एंड ये इस तरह दिख रहा है कि जब ये वापस आ रही है सिचुएशन, ये जो भी कनेक्शन था, जो भी रिलेशनशिप था, जब ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तब आप इस तरह की लाइक आप इस तरह की अब जब ये सिचुएशन मुझे मिल चुकी है, या ये सिचुएशन या ये पर्सन मुझे मिल रहे हैं, अब तो मैं इस सिचुएशन को क्यों नहीं चाहता। लाइक आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, आप इस तरह की हाँ वो लव सिचुएशन मेरी लाइफ में वापस आए। एंड जब वो लव सिचुएशन या वो पर्सन जिनके लिए आप इमोशंस रखते हो वो आपको वापस मिल रहे हैं, तो आप उस पर्सन को नहीं चाह रहे हो। लाइक जब तक वो आपको वापस मिल रहे हैं तब तक पॉसिबली आपकी साइड से इमोशंस, फीलिंग्स खत्म हो रही हैं। सो आप इस तरह की अब जब ये मुझे मिल रहा है, जो मैं चाह रहा था, अब जब ये मुझे मिल रहा है तो मेरी साइड से फीलिंग्स क्यों नहीं है। लाइक अब जब ये मुझे मिल रहा है तो मैं इसको क्यों नहीं चाहता हूँ, इस तरह आप मुझे दिख रहे हो। या इसका रीज़न पॉसिबली ये हो सकता है कि अब आपके खुद के सेल्फ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। लाइक आपने अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क किया है, आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है, जिसके बाद अब आपकी सेल्फ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। एंड आप जानते हो कि आप क्या चाहते हो, आप समझ चुके हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लाइक आप एक स्टेबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। सो पॉसिबली इसलिए अब आप उस चीज़ को नहीं चाहते जिसको पहले आप चाह रहे थे, उस सिचुएशन को आप चाह रहे थे, वो अब आपको मिल रही है, बट अब आप उसको नहीं चाहते। इसका रीज़न यही हो सकता है कि अब आपने अपनी स्टेबिलिटी पर खुद वर्क किया है। एंड अब आप जानते हो कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, वेट, द टाइमिंग इज नॉट क्वाइट राइट। सो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। जो वक्त है इस वक्त ये सही नहीं है, पॉसिबली आपके कनेक्शन के लिए, या अगर यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, उसके लिए पॉसिबली वक्त सही नहीं है। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है।
देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, आई थिंक ओके, एक मैसेज हम और ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट मैसेज है, आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। सो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनको सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जो उनको आपसे कहने हैं। लाइक पॉसिबली वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पॉसिबली अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि उनको सही वर्ड्स नहीं मिल पा रहे जिनके जरिए वो अपनी फीलिंग्स आपको बता पाएं। सेकंड मैसेज है, नेवर फॉरगेटिंग यू इवन दो यू थिंक आई हैव। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको कभी नहीं भूल सकते, इवन कि आप ऐसा सोच रहे होगे, आप ऐसा सोच भी रहे हो कि लाइक वो आपको भूल गए हैं, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं भूल सकते, वो आपसे कहना चाह रहे हैं। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, आई डोंट नो इफ आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशन। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि नहीं जानते कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं। लाइक कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने आप को लेकर इनसिक्योरिटीज हैं, ये ऐसा फील करते हैं कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। सो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं जानते ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरेंगे या नहीं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।